नमस्कार दोस्तों, ये कथा आपको प्रस्तुत कर रहा है हमारा चैनल भक्ति 9650। आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत कथा और करवा चौथ की पौराणिक कहानी 2085, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य, दीर्घायु पति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। पहली कथा का नाम करवा माता व्रत कथा, फल पूजन सहित। आज हम लेकर आए हैं करवा माता व्रत कथा, जो अखंड सौभाग्य, प्रेम और पति की दीर्घायु का प्रतीक है। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम था वीरवती। जब उसकी शादी हुई तो वह ससुराल चली गई। एक बार जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसने अपनी सास और देवरानियों के साथ व्रत रखा। सुबह सरगी खाकर उसने ये संकल्प लिया कि वह पूरे दिन निर्जल रहेगी और रात को चाँद देखने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। दिन भर पूजा पाठ और कथा श्रवण के बाद जब रात हुई तब चाँद निकलने का इंतजार शुरू हुआ। वीरवती के 7 भाइयों को अपनी बहन की भूख प्यास देखी न गई। उन्होंने जंगल के पीछे एक पेड़ पर छलनी में दीपक जलाकर उसे दिखाया और कहा, दीदी, चांद निकल आया। भाई की बात मानकर वीरवती ने उस झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने पति को जल पिलाया, उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर वह रोने लगी। उसने करवा माता से पुकार लगाई, हे करवा माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा करें और मेरे पति का जीवन बचाएं। तभी करवा माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुमने बिना सच्चे चांद के दर्शन किए व्रत तोड़ा है, इसलिए यह संकट आया है। अगले वर्ष श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत करो, तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। अगले वर्ष वीरवती ने पूर्ण विधि विधान से करवा माता, मां गौरी और भगवान शिव की पूजा की, सच्चे चांद के दर्शन कर अर्घ्य दिया और फिर पति का मुख देखा। उसका पति तुरंत स्वस्थ हो गया और घर में सुख शांति लौट आई। करवा माता को चढ़ाया जाने वाला फल और पूजन सामग्री। फल: अनार, केला, सेब, नारियल और सीताफल। अनार सौभाग्य का प्रतीक। पूजन सामग्री: करवा जल भरा लोटा, हल्दी, रोली, चावल, फूल, दीपक, मिठाई, लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, मां गौरी और करवा माता की प्रतिमा। फल का महत्व: घर में सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु प्राप्त होती है। दूसरी कथा का नाम सौभाग्यवती सुहागिन की कथा। यह कथा है एक सुहागिन स्त्री की जो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। उसका पति व्यापार के लिए दूर देश गया हुआ था। उसने अपने घर में प्रतिदिन मां गौरी, करवा माता और भगवान शिव की पूजा की। हर करवा चौथ पर वह व्रत रखती, चांद को अर्घ्य देती और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती थी। एक वर्ष ऐसा आया जब उसका पति परदेश में डाकुओं के घेरे में फंस गया और घायल हो गया। पत्नी ने स्वप्न में यह देखा और तुरंत जागकर करवा माता से प्रार्थना की, हे मां, मेरे पति की रक्षा करें और उसे सकुशल वापस लाएं। करवा माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से तेरे पति का संकट दूर हो जाएगा। इसी समय उसका पति घर लौट आया, सकुशल और स्वस्थ। पति ने कहा, हे पत्नी, तुम्हारे व्रत और पूजा के प्रभाव से ही मेरी रक्षा हुई। मां गौरी और करवा माता ने आशीर्वाद दिया। जो स्त्री सच्चे मन, प्रेम और भक्ति से करवा चौथ का व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। करवा चौथ व्रत विधि एवं विधान: वनर में सर्गी ग्रहण करें, सर्गी या भनल घसे। सास या माता से फल, मेवे और हल्की मिठाई। स्नान और साफ वस्त्र धारण करें, लाल या पीला वस्त्र पहनें। पूजा चौकी सजाएं, करवा, मां गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा रखें। पूजन सामग्री रखें, करवा, जल भरा लोटा, हल्दी, रोली, चावल, फूल, दीपक, मिठाई। व्रत का पालन करें, पूरे दिन निर्जल रहें, केवल चांद निकलने के बाद अर्घ्य और पति को जल दें। विधि विधान: चांद को छलनी से देखें, अर्घ्य दें, पति का मुख देखें और फिर व्रत खोलें। समापन फल: व्रत से सुख समृद्धि, पति की दीर्घायु और संतान सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आपको ये दोनों कथाएं कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अपना चैनल ज्ञान भक्ति